संग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फिल्म जगत के युवा गीतकार वरुण ग्रोवर। वरुण, बहुत बहुत स्वागत है इनसे मिलिए कार्यक्रम में। जी नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है। विविध भारती पे मैं इस समय हूँ, तो बचपन से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है विविध भारती, तो आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ा दिन है। जी वरुण, मुझे बताइए कि मुंबई आप किस सिलसिले में आए थे, कहाँ के हैं, कहाँ बचपन बीता? बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जी, वैसे तो बहुत सारे शहरों में रहना हुआ है हमारा। सबसे पहले मैं हिमाचल में रहा, फिर कुछ साल हम लोग देहरादून में रहे। मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे, तो पोस्टिंग होती रहती थी। फिर हम लोग लखनऊ आए, तो ज्यादा समय मेरा लखनऊ में बीता है। जी जी। वहाँ मेन जो स्कूलिंग होती है, जहाँ कहते हैं कि होश संभालना और जो टेस्ट डेवलप होते हैं तरह तरह की चीजों में, वो सब लखनऊ में हुआ है। उसके बाद फिर मैं बनारस में मैंने इंजीनियरिंग की है, BHU से IIT हो गया है। और इसके अलावा बस उसके बाद फिर पूना आया, पूना में 1 साल नौकरी की, और उसके बाद फिर मैं बम्बई चला आया 2004 में। जी, लेकिन मुंबई आने का मकसद क्या था? आप क्या करने के लिए मुंबई आ रहे थे? जी, मैं राइटिंग के लिए ही बम्बई आया था। मैं पहले सॉफ्टवेयर में नौकरी कर रहा था पूना में 1 साल, और फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, या तो ये लोग मुझे निकाल देंगे या मैं किसी से झगड़ा कर लूंगा और खुद निकल जाऊंगा। तो उससे अच्छा है कि शांति पूर्वक तरीके से निकल जाए यहाँ से। तो फिर मैं बम्बई आया। मैंने एक कॉपी राइटिंग फर्म, मतलब एक एड एजेंसी ज्वाइन की, जहाँ मैं कॉपी राइटर था। फिर उसके बाद धीरे धीरे टीवी में काम मिलना शुरू हुआ। 1 साल लगा टीवी तक पहुँचने में। जी जी। और तब टीवी लिखना शुरू किया 2005 से। जी जी। वो लिखा, और फिर लिरिक्स राइटिंग और स्क्रीन राइटिंग में आ गया। आप कॉमेडी लिखा करते थे टेलीविजन के लिए, और बाद में फिर आपने खुद भी स्टैंड अप कॉमेडी की। जी जी बिल्कुल। शुरू में सबसे पहले कॉमेडी ही लिखना शुरू किया, और इनफैक्ट 5-6 साल तक टीवी के लिए मैंने कॉमेडी लिखी, काफी लोगों के लिए टीवी पे। तो खुद में नहीं आता था, लेकिन फिर एक समय आया जब मुझे लगा कि मैं खुद करने की कोशिश कर सकता हूँ कॉमेडी। फिर मैंने बॉम्बे में, उस समय शुरू हो रही थी स्टैंड अप कॉमेडी 2009-10 के आसपास, तब फिर मैंने खुद भी शुरू कर दी, और अब मैं खुद भी प्रोफेशनली स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। वरुण, गीतकारी कहाँ से शुरू होती है और किस तरह से शुरू होती है मुंबई में? वैसे तो मुझे बचपन से, जैसा कि मैंने कहा, विविध भारती से बहुत ज्यादा हम जुड़े हुए थे जी। और हम सुबह सुबह चित्रलोक आता था, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, और चित्रलोक बहुत बहुत सुनते थे। तो वहीं से पहली ट्रेनिंग तो वही रही मेरी, लिखने की या गाने को समझने की या लिरिक्स को समझने की। और कविताएं लिखने का शौक था बचपन से। फिर बम्बई आए तो फिर एक बार अनुराग कश्यप से मुलाकात हुई, और वो उस समय नो स्मोकिंग बना रहे थे। तो उस समय मैंने एक गीत उनके लिए लिखा, जो उन्हें बहुत पसंद आया। लेकिन उस समय वो म्यूजिक कंपनी के कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज थे, और उसमें वो गुलजार साहब से कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका था। तो ऐसा था कि कोई और लिरिक्स राइटर आ नहीं सकता है, वो म्यूजिक कंपनी कुछ इस तरह से चाहती थी। वो रह गया। लेकिन अनुराग ने उस समय वादा किया कि दोबारा कभी वो किसी फिल्म में मौका देंगे, और वो मौका फिर मुझे मिला दैट गर्ल इन येलो बूट्स नाम से, जो अनुराग ने एक फिल्म बनाई थी। और इसमें फिर मैंने 2 गीत लिखे, जिसमें से एक उस फिल्म में आ पाया, और एक जो था जो बचा रह गया। लेकिन वो गीत मेरे एक तरह से ऑडिशन हो गया गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर में भोजपुरी टच के थोड़े गीत चाहिए थे, और वो मैंने भोजपुरी टाइप का गीत लिखा था दैट गर्ल इन येलो बूट्स के लिए। अच्छा अच्छा। और वो उसमें तो नहीं आ पाया, लेकिन वो अनुराग को वो इतना पसंद आया वो गीत की, फिर उसी को हमने थोड़ा सा बदल के वासेपुर में भूस के ढेर में राई का दाना वो इस्तेमाल किया, और वो पहला गाना लिखा था जो मैंने वासेपुर के लिए। उस फिल्म में आपके और भी गाने थे, जिया हो बिहार के लाला भी शायद आपका लिखा हुआ है। जी, वो भी है, वो मनिया है, तार बिजली है, छीछा लेदर है, मूरा है, और भी 2-3 गाने हैं, हंटर है, इलेक्ट्रिक पिया है। तो काफी सारे गाने थे उसमें, कुल मिला के 12 गाने 2 एल्बम में लिखे मैंने। क्या बात है। इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया। इलेक्ट्रिक पिया एक तरफ है, बहुत ही अलग किस्म का गाना, दूसरी तरफ जिया हो बिहार के लाला। ये एक तरह से आपके जरिए हिंदी सिनेमा की लिरिक्स का नया आविष्कार हो रहा था। ये जो शब्दावली है, ये किस तरह से आ रही थी?
अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा हाथ अनुराग का है, थोड़ा नहीं बहुत है एक्चुअली, क्योंकि स्क्रिप्ट उनकी, हमारी ब्रीफ यही थी पूरी फिल्म के संगीत के लिए कि स्क्रिप्ट पढ़ो और स्क्रिप्ट के हिसाब से जो अच्छा लगे वो बनाओ। अनुराग ने उसके अलावा कोई ब्रीफ नहीं दी थी। और दूसरा हाथ है स्नेहा खानवलकर का, जो कि इतना समय उस एल्बम को देने के लिए राजी हुई और उसका मन था कि उस एल्बम पे बहुत सारी मेहनत की जाए, जो कि जनरली क्या होता है बॉलीवुड में, जो मतलब आम तौर पे जिस तरह से काम होता है कि डेडलाइन ही इतनी शॉर्ट होती है कि आप चाहें भी तो भी आप बहुत मेहनत नहीं कर सकते हैं। 3 महीने में फिल्म बन के तैयार हो जाने वाली है, आपको एल्बम बनाना है। लेकिन वासेपुर के लिए हमने 2010 में मार्च में काम शुरू किया था और फिल्म 2012 के जून में आई है। हमारे पास पूरे 2 साल थे एल्बम पे काम करने के लिए और हम लोग 2 साल तक बहुत बिहार में बहुत घूमे, बहुत सारे साउंड और बहुत सारे अलग अलग जो वहाँ की जो डायलेक्ट्स हैं, मगही है और मैथिली है और अंगिका है, और सबके हमने गीत और फोक गीत इकट्ठे किए, उनको सुना, उनसे बहुत सारे हमको ग्रूव मिले। कई बार हमको कुछ आइडिया मिला, जैसे कि तार बिजली से पतले एक फोक सॉन्ग था वहाँ का, जिसकी हमने पहली लाइन ली, तार बिजली से पतले हमारे पे, और आगे उसको फिर अपने अंदाज में लिखा, स्थिति बना के उसको लिखा, जबकि वो शादी का गीत है। अच्छा। फिर ऐसे ही जिया हो बिहार के लाला, वहाँ पे एक रात को एक प्रतियोगिता जो होती है गीतों की, मुकाबला होता है, कजरी मुकाबला जिसे कहेंगे, तो वो वहाँ पे रात को होता है और उसमें सिर्फ वार्म अप के लिए सिर्फ वो एक फ्रेज है जिसको वो लोग इस्तेमाल करते हैं वार्म अप के लिए। सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए उनको जोश में लाने के लिए बच्चों की एक पार्टी आती है स्टेज पे और वो सिर्फ और सिर्फ यही लाइन बार बार गाती आधे पौने घंटे के लिए, जिससे सब लोग अपने इंस्ट्रूमेंट ट्यून भी कर लेते हैं और जोश में भी आ जाते हैं और साथ साथ वो लोग बजाते हैं। वहां से हमको वो लाइन मिली, फिर आगे वो गीत हमने फिर उसको अपना पूरा आगे नया लिखा। तो इस तरह से बहुत सारा उसमें ऑथेंटिसिटी वहां से आई कि हमारा जो बेस था म्यूजिक का भी, फ्रेजेस का भी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन का भी, वो ओरिजिनल वहीं का था जुड़ा हुआ, और वो वैसा था जिसको एक्सप्लोर नहीं किया है, हिंदी सिनेमा ने भी नहीं किया और यहाँ तक कि हमको बाद में पता चला भोजपुरी सिनेमा ने भी बहुत नहीं एक्सप्लोर किया है। तो स्नेहा के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर के गाने लिखते हुए कोई ऐसी यादगार घटना, कोई ऐसी खींचमतान जो आप हमारे साथ बांटना चाहें? अच्छा, हाँ, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन मैं आपको सबसे जो बिजार और सबसे विचित्र जो हुआ था वो बता देता हूँ। हुआ ये था कि हम पटना में एक होटल में ठहरे हुए थे और उस होटल में बाई चांस ऐसा हुआ कि वो बहुत सारी चींटियां थी पलंग पे या रात को, जो जिससे कि बहुत हम लोगों को तकलीफ हुई और हम लोगों ने सुबह सोचा होटल हम छोड़ेंगे और हम लोग पिछले दिन ही आए। तो हम लोग सुबह होटल छोड़ने गए और हमने शिकायत की और शिकायत में उनसे झगड़ा हो गया कि वो मानने को तैयार ही नहीं कि चींटियां हैं हमारे बिस्तर पे, और हम लोगों ने जाके दिखाई तो भी वो नहीं मान रहा है और उसमें वो गर्मा गर्मी हो गई। और हुआ ये कि लड़ रही थी स्नेहा, जो वहाँ के हिसाब से, पटना के उस होटल के हिसाब से तो बहुत ही गलत बात थी कि एक लड़की है जो कि वैसे भी वो थोड़ा वो बम्बैया कपड़े जिसको वो लोग कहेंगे कि 3/4 और टी शर्ट, जो कि ऐसा कोई मैं नहीं कहूँगा कि वल्गर कपड़े थे, लेकिन वहाँ के लिए वो बहुत फॉरवर्ड थे शायद उस जगह के लिए। तो उन लोगों को ये हो गया कि लड़की कैसे लड़ सकती है होटल के स्टाफ से, तो उन्होंने खींचतान करनी शुरू कर दी और वहाँ पे मामला वहाँ तक पहुँच गया कि उन्होंने सामान रखवा लिया और पुलिस बुला ली और फिर हम लोगों को थाने जाना पड़ा। और हम लोग वहाँ के आइडिया ऑफ मॉडर्निटी और आउटसाइडर जो एक होता है उस सब से हमको काफी जूझना पड़ा और वो दिन हमारा एक जो कि वो मनिया गाना उस दिन रिकॉर्ड होना था वो नहीं हो पाया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा होगा जो हम यहाँ अपने सुनने वालों के लिए प्ले करें? मेरा सबसे पसंदीदा गाना एक तो भूस के ढेर में है पार्ट 1 का, और प्ले करते हैं। हम सुनवाते हैं। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना, अरे भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना, तुझे पहर में टूटता तारा, पानी पे तिरता पक्का पारा ना। ना
तोप 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 उड़ गई है सगरा तोप है तोरा सब रंग हाथ ताने है तोरा सब रंग हाथ ताने मन गई होली है नारे ना वरुण, ये जो गैंग्स ऑफ वासेपुर आई उसके बाद आपके जो गाने सबसे ज्यादा सुने गए वो आंखें देखी फिल्म के थे, रजत कपूर की फिल्म के। मुझे आंखों देखी के गानों के बारे में बताइए, किस तरह से आपको कॉल किया गया और किस तरह से वो गाने हुए? जी, आंखों देखी का हुआ ये कि मुझे अब तक यही हुआ है कि मुझे सारी फिल्में अपनी पिछली फिल्म के जरिए मिली हैं। तो दैट गर्ल इन येलो बूट्स से मैं वासेपुर में पहुंचा, वासेपुर देखी रजत कपूर ने और उनको बहुत पसंद आए उसके गाने, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपनी अगली फिल्म के लिए, आंखों देखी के लिए। और क्योंकि अगेन उनको थोड़ा सा अलग तरह का संगीत चाहिए था, उनका मानना था कि वो रेगुलर हिंदी फिल्म संगीत नहीं चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। और इस फिल्म में ये था कि हर गाना एक राग पे बेस था। तो एक गाना यमन कल्याण पे था, एक गाना मालकौस पे था, एक गाना बसंत बहार पे था। तो ये राग बेस्ड हर गाना बन रहा था इस फिल्म में। और वो मुझे भी बहुत एक्साइटिंग लगा कि थोड़ा ओल्ड वर्ल्ड सिंपल लिरिक्स हों, जिसमें ज्यादा, जैसे कि वासेपुर में था बहुत ही अंग्रेजी भी उसमें बीच में गानों में थी, भोजपुरी भी थी, इसमें उनको शुद्ध हिंदी के खड़ी बोली के सीधे सीधे गाने चाहिए थे। तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगा वो आइडिया उनका राग बेस्ड गाने करने का। और सागर देसाई इसमें संगीतकार रहे, जिन्होंने सिर्फ कुछ 4-5 साल पहले से ही उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। वैसे वो वेस्टर्न म्यूजिक में काफी उनका अच्छा हाथ है और उनको भी मौका मिल गया अपनी सारी ट्रेनिंग को इस्तेमाल करने का। तो बहुत एकेडमिक अप्रोच इसमें भी रहा। जैसा वासेपुर में हम लोगों का एक अलग तरह का एकेडमिक था जिसमें हम रोड पे जाके हमने धुनें इकट्ठी की थी, दूसरी तरह का एकेडमिक था जिसमें कि किताबें और जो जो चीजें सागर जैसा इस समय पढ़ रहे थे उन्होंने मुझे भेजी, हर राग के बारे में, राग से जुड़े हुए कौन कौन से जो अच्छे या महान क्लासिकल गीत हैं और कंपोजिशन हैं वो सब हमने सुनी और फिर उससे हमको इंस्पिरेशन भी मिला और काम भी आया इसमें। बिल्कुल। इस फिल्म का कैलाश खेर का गाना आज लागी लागी नई धूप बहुत ही अद्भुत है और हम सुनवाते हैं। हाथ लागी लागी नई धूप हे आज लागी लागी नई धूप के दिखे धुली साफ मन की चदरिया बिना दाग सारी डगरिया दसों दिशा आज समरिया लिए नया रूप लागी लागी नई धूप हे आज लागी लागी नई धूप। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आपने सुनी फिल्म जगत के युवा गीतकार वरुण ग्रोवर से आपके इस दोस्त यूनुस खान की टेलीफोन पर की गई बातचीत। ये इस बातचीत का पहला भाग है। बातचीत कुल 3 भागों में है। अगला भाग अगले हफ्ते। इनसे मिलिए।